हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। 21 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में कितने आइटम हैं? भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में आंसर है 106। अब बात आती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो ये अमूर्त क्या है? मतलब दो टाइप की सूची जारी की जाती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल, मतलब मूर्त और अमूर्त। मूर्त में वो साइट्स होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या निश्चित जिनका आकार होता है, जैसे ताजमहल, सांची के स्तूप एक्सेट्रा। और जो अमूर्त विरासत होती हैं उनके अंदर आते हैं जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, और जैसे कुंभ मेला, नवरोज और योगा को 2016 में अमूर्त या इंटेंजिबल साइट में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या और खराब स्वच्छता के कारण कौन सा स्लम क्षेत्र कोरोना वायरस के लिए सबसे अधिक संवेदनशील बना? आंसर है धारावी स्लम क्षेत्र। अब धारावी स्लम क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसकी कैपिटल है मुंबई, इसके सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इसकी लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 29। यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र के, जो कि चांदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नया गांव नेशनल पार्क, पेंच और ताड़ोपा नेशनल पार्क। इन सबको आप नोट डाउन करते जाइए क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की मरम्मत के लिए किस देश से कहा है? आंसर है पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही महीनों पहले करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, चूँकि बहुत ही चर्चा का विषय था, और अभी एक हाल ही में वहाँ पे तूफान आया है पाकिस्तान में, तो ये इसके जो गुंबद होते हैं ऊपर के वो गिर गए हैं, तो इसकी क्वालिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है और भारत ने कहा है कि आप इसकी अच्छे से मरम्मत कराइए। और कुछ तथ्य इस करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के बारे में जान लेते हैं जो कि अभी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है ये रावी नदी के तट पर बनाया गया है और इस एक सड़क बनाई गई है इंडिया से पाकिस्तान के बीच में। इंडिया का जो डेरा बाबा नानक जगह है वहाँ से पाकिस्तान के गुरदासपुर के लिए एक 2 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। इसी को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा गलियारा कॉरिडोर बोला जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में कैलकाइंड पेट कोक के आयात के लिए कोटा आवंटित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। किस देश से सबसे ज़्यादा कोक आयात किया जाता है? आंसर है यूएसए, अमेरिका से सबसे ज़्यादा कोक आयात किया जाता है। अब कोक और कोयला में अंतर होता है, आप समझ लीजिए। कोयला जो होता है वो खदानों से निकलता है, निष्कर्षित किया जाता है, उससे कोयला बनता है, और जब हम पेट्रोलियम पदार्थ का निष्कर्षण करने के बाद जो उसमें कार्बन वाली अशुद्धि होती है उससे कोक बनाया जाता है। और इस कोक का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ में, जो एनोड निर्माण होता है उसमें कोक का यूज़ किया जाता है। तो अभी हाल ही में इसके लिए कुछ कोटा आवंटित किया गया है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश में सोने की खदान इलीगल माइनिंग करते हुए भूस्खलन के कारण 9 लोगों की मृत्यु हो गई है? आंसर है इंडोनेशिया। अब हम कुछ प्रमुख सोने के जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है वो कुछ प्रमुख
देश के बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पे है चाइना, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है रूस, फिर है यूएसए, देन 6th नंबर पे आता है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की सोने की खदान में ही अभी ये भूस्खलन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुर्लभ लेदरबैक समुद्री कछुओं ने किस समुद्र तट पर सबसे अधिक घोंसले बनाए हैं? आंसर है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य कोरोना प्रभाव के कारण सामुदायिक रसोई की टैगिंग करने वाला जियो टैगिंग करने वाला पहला राज्य बना है? आंसर है यूपी। ये जियो टैगिंग क्यों की गई है? ये इसके लिए की गई है कि जो यूपी में जो बड़े बड़े सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पे कंटिन्यू खाना बनाया जा रहा है, वो ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाया जाए तो कैसे लोगों को पता चले। तो जो बीच के जो मीडिएटर होते हैं जैसे एनजीओज़ या अन्य संस्थाएं, उनको इसके बारे में जियो टैगिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो वो फिर ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म कंपनी ने हॉलीवुड के STX एंटरटेनमेंट के साथ विलय किया है? आंसर है इरोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश को 2030 में लगातार दूसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी मिली है? आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है सिविल सर्विस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें, और साथ ही अपनी मेंस की तैयारी भी जारी रखिएगा। धन्यवाद।